नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के करीब स्थित कोलार के करीब गांव में सड़क पर एसआरएस ट्रैवल बस पलट गई। लोग हुए घायल, जिन्हें बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में किया गया भर्ती। छुट्टियों में कटौती से परेशान ना हो शिक्षक, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शिक्षकों से कही ये बात। बिहार में खेली गई चप्पल मार होली, वाटर पार्क में रंगों की जगह चले जूते चप्पल। सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। कड़ी पाबंदी के बीच देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी ने रूस से कच्चे तेल के आयात डील को दिया अंतिम रूप। यूक्रेन पर रूसी सेना का खतरनाक वार, नई हाइपरसोनिक मिसाइल दागा पहली बार। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बेंगलुरु से बीदर आ रही एसआरएस ट्रैवल बस आज 12:30 बजे कोलार के करीब आंदुरवाड़ी गांव में सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए। इन घायलों को बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना उस समय घटी जब एक 2 पहिया बाइक सवार युवक अपने कानों में हेडफोन लगाए अचानक बस के सामने आ गया। उसको बचाने के लिए बस के ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया, जिसके कारण यह घटना घटी। इस घटना में कोई मृत्यु नहीं हुई है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತೇನೆ ಗಾಡಿ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ರಿ, ಬರೀ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ರು? 5-6 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೈತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ. ಬೀದರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸು? SRS. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೇನು? ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ 5-6 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು. ಬೀದರ್ ಸೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ರೀ. ಅದು ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 9 ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शिक्षकों से गर्मी की छुट्टियों में कटौती से परेशान न होने का अनुरोध किया है। मंत्री ने अधिकारियों और शिक्षकों से उन छात्रों के साथ लगातार संपर्क में रहने का भी अनुरोध किया है जो SSLC और दूसरे PUC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2 साल बाद बोर्ड परीक्षाएं ठीक से आयोजित की जा रही हैं और हम सभी को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों को यह जानने में मदद करने के लिए लर्निंग रिकवरी की शुरुआत की है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले 2 वर्षों में क्या खोया है। रांची के IG आवास में होली मना रहे पुलिस कर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे कई पुलिसकर्मी डंक के शिकार हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी व कई पदाधिकारी IG आवास में शनिवार को होली मना रहे थे। सभी नाच गान और रंग लगाने में व्यस्त थे। डीजे की धुन पर मस्ती में डांस चल रहा था कि तभी अचानक एक घटना से सभी भौचक्का रह गए। डीजे की धुन के बीच ही अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा। कोई बंद कमरे में, कोई वाहनों में घुसकर तो कोई IG आवास छोड़कर लंबी दूरी तक भागने के लिए मजबूर हुआ। देश भर में होली का जश्न अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आपने रंगों के अलावा फूलों की होली, लठमार होली, कपड़ा फाड़ होली जैसे विभिन्न प्रकार की सुने होंगे। कुछ लोग होली के नाम पर गोबर, नालियों का कीचड़ और यहाँ तक कि काला ऑयल तक एक दूसरे पर फेंकते नजर आते हैं। इसी तरह बिहार की राजधानी पटना में कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है, लेकिन बिहार की होली का एक वीडियो हाल ही में खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी इस होली को खेलने से तौबा कर लेंगे। दरअसल वीडियो में खेली जा रही होली में लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की जगह चप्पल जूते फेंक रहे हैं। यह नजारा देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पटना के एक वाटर पार्क में होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां लोग एक दूसरे पर चप्पल उछालते नजर आए।
इस चप्पल मार होली की वजह से पूरा वाटर पार्क चप्पलों से पट गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे पार्क को होली के थीम से सजाया गया था, लेकिन 2 गुटों की चप्पलबाजी ने पूरे रंग में भंग डाल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म सच से बहुत दूर है, क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को नजरअंदाज किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स एक व्यावसायिक फिल्म होती तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि यह वास्तविकता पर आधारित है तो सच्चाई इससे अलग है। अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमाल हांजीपोरा में संवाददाताओं से कहा, जब कश्मीरी पंडितों के पलायन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे। जगमोहन राज्यपाल थे। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया हुआ था। उमर ने आश्चर्य जताया कि इस तथ्य को फिल्म से दूर क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा, सच्चाई को तोड़े मरोड़े नहीं, यह सही चीज नहीं है। उमर ने कहा, अगर कश्मीरी पंडित आतंकवाद के शिकार हुए हैं तो हमें इसके लिए बेहद खेद है। हालांकि हमें उन मुसलमानों और सिखों के संघर्षों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें उसी बंदूक से निशाना बनाया गया था। मैं तो फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम उस बात पे कायम हैं। और उस जम्मू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 30 लाख बैरल कच्चे तेल के आयात के लिए एक रूसी तेल कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच सीधी बातचीत हुई है। अभी यह सौदा अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रूस के साथ ये सौदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के लिए वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम नियमों और शर्तों के आधार पर ही हुआ है। जैसे ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने भारत समेत अन्य बड़े आयातकों को रियायती दर पर तेल देने की पेशकश कर दी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। केरल के अडुकी जिले में शनिवार को एक बुजुर्ग ने अपने घर में कथित तौर पर आग लगा दी, जिसमें उसके बेटे, बहू और 2 किशोरियों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक घटना के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टोडोपोजा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 79 वर्षीय हामिद ने कथित तौर पर अपने घर में आग लगा दी थी, जिसमें उनका बेटा मोहम्मद फैजल, उनकी पत्नी शिबा, उनके बच्चे 16 वर्षीय मेहर और 13 वर्षीय अजना सो रहे थे। हामिद पर रात करीब 1 बजे पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगाने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि आग लगाने के बाद उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया और वहां से फरार हो गया। वहीं आरोपियों ने राहत और बचाव कार्य में बाधा डालने के लिए सारा पानी बहा दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए सरकार को समय पर महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में हमेशा विफल रही है। श्री गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक कर है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीब और मध्यम वर्ग को असहाय छोड़ दिया था। खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। कोरोना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, इसलिए सरकार को अब लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक साधु की डेड बॉडी उसकी कुटिया से बरामद हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर उनकी हत्या की गई है। बता दें कि ये घटना बागपत के निरपुड़ा गांव में हुई। यहाँ 40 साल के एक साधु की डेड बॉडी आज शनिवार को सुबह उसकी कुटिया में मिली। घटना के खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात की खबर मिलने के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बागपत के एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि दोगढ़ थाना क्षेत्र के आजमपुर मुलसम गांव के रहने वाले साधु लालूनाथ का शव निरपुड़ा गांव के भूमिया कुटी में बने आवास की पहली मंजिल पर बने कमरे से बरामद हुआ है। अक्सर कई बार इंसान एक्शन दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसकी जान तक चली जाती है। हाल ही में एक ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के
बाणगंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां होलिका दहन के कार्यक्रम में नशे में धुत एक शख्स चाकू लेकर डांस कर रहा था। डांस करते हुए शख्स ने सीने पर चाकू मारने का स्टंट दिखाया। नतीजतन नशे में डूबे शख्स ने खुद को घायल कर लिया, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर रात 3 बजे कुशवाहा नगर में रहने वाला 38 साल का गोपाल पिता नारायण सोलंकी नशे में धुत था, जो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ डीजे पर नाच रहा था। इसी दौरान उसने चाकू निकाला और सीने पर मारने का एक्शन करने लगा। 3 से 4 बार सीने पर मारने का एक्शन करने के दौरान चाकू गोपाल के सीने में गहराई तक चला गया, जिससे उसके सीने से खून बहने लगा। यूक्रेन से जारी जंग में रूस ने शुक्रवार को पहली बार यूक्रेन पर अपने नवीनतम किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोला है। रूस से रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन में एक हथियार भंडारण स्थल को नष्ट करने के लिए किया है। रूस ने इससे पहले यूक्रेन के साथ युद्ध में कभी भी यह स्वीकार नहीं किया है कि उसने उच्च सटीक हथियार का इस्तेमाल किया है। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने कहा कि यह पश्चिमी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान किंजल हाइपरसोनिक हथियारों का पहला प्रयोग है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन में पहली बार अपनी नई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल देश के पश्चिम में एक हथियार भंडारण ठिकाने को नष्ट करने के लिए किया। इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम से भारतीय दर्शकों के दिलों में छा जाने वाली पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर इन दिनों सुर्खियों में है। वजह जिंदगी की हाल ही में लॉन्च हुई सीरीज मिस्टर एंड मिसेस शमीम है। इसमें सबा कमर को उमैना की बेबाक और निडर अदायगी से काफी तरीके मिल रहे हैं, तारीफें मिल रही हैं। इस प्रतिभाशाली एक्टर ने अपने बॉलीवुड डेब्यू हिंदी मीडियम से सबसे पहले भारतीय दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी थी। इसमें उनके साथ थे दिवंगत अभिनेता इरफान खान। हिंदी मीडियम और अब उस पर मिसेस एंड मिस्टर शमीम में काम करने के बाद सबा ने बॉलीवुड के कुछ नामचीन बॉलीवुड एक्टर्सों में डायरेक्टर्स के नाम बताए, जिनके साथ भविष्य में वे काम करना चाहती हैं। सलमान खान स्टारर फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी की क्यूटनेस तो आप सभी को याद ही होगी। वो छोटी प्यारी सी मुन्नी अब बड़ी हो गई है और बेहद खूबसूरत भी। फिल्म में महज 7 साल की उम्र में अपनी क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग से मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा ने सभी के दिलों में खास जगह बना ली थी। बजरंगी भाईजान की सुपर क्यूट और स्वीट भाईजान की मुन्नी अब बड़ी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षाली मल्होत्रा की। हर्षाली मल्होत्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर अपनी 2 बेहद प्यारी और खूबसूरत तस्वीरें अपलोड की हैं। सीढ़ियों पर बैठी पोज देते हुए इन तस्वीरों में हर्षाली बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के करीब स्थित कोलार के करीब गांव में सड़क पर SRS ट्रैवल बस पलट गई। लोग हुए घायल, जिन्हें बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में किया गया भर्ती। छुट्टियों में कटौती से परेशान ना हो शिक्षक, शिक्षा मंत्री BC नागेश ने शिक्षकों से कही ये बात। बिहार में खेली गई चप्पल मार होली, वाटर पार्क में रंगों की जगह चले जूते चप्पल। सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। कड़ी पाबंदी के बीच देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी ने रूस से कच्चे तेल के आयात डील को दिया अंतिम रूप। यूक्रेन पर रूसी सेना का खतरनाक वार, नई हाइपरसोनिक मिसाइल दागा पहली बार। KP न्यूज में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।